तो बच्चों आज हम अर्धचालक के न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस पाठ की न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले आपको इसके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। आप वीडियो को रोककर फॉर्मूले को याद कर लें। चलिए बच्चों, पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक पीएन संधि डायोड का अग्र दिशा में प्रतिरोध आर होता है। बेटा कितना दिया है? 20 ओम। और कह रहा है अग्र वोल्टेज में 0.025 वोल्ट का परिवर्तन होता है। तो डेल्टा वी परिवर्तन होता है, डेल्टा वी 0.025 वोल्ट का परिवर्तन होता है। तो डायोड में कितना परिवर्तन, तो डायोड में धारा का कितना परिवर्तन होगा? धारा क्या होता है बच्चों? डेल्टा आई। तो धारा का परिवर्तन निकालना है। तो हम आपको एक फॉर्मूला बता दें, आपके स्क्रीन पर था। डायोड का परिवर्तन फार्मूला क्या होता है बच्चों? आर बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा आई, ये होता है फार्मूला। आप यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट करेंगे। आर का मान कितना है? 20 ओम। डेल्टा वी का मान है 0.025 वोल्ट। और डेल्टा आई यहाँ से निकालना है। तो आप एक काम करिए, इस चीज़ को इधर इनटू में भेज दीजिए। तो डेल्टा आई बराबर 0.025। तो डेल्टा आई बराबर 0.025 बटे 20। अब डेल्टा आई बराबर, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब पॉइंट जब हटाएंगे या जीरो बढ़ाएंगे तो आएगा 3 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 1 2 3। तो अब ये हो जाएगा 25/20। अब इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ऊपर जाके -3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद क्या आएगा? डेल्टा आई बराबर 25 में जब 20 का भाग देंगे, 25 में जब 20 का भाग देंगे तो 1.25 आएगा, इंटू 10 की पावर -3 मिली एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एम्पियर। इसे हम मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है, डेल्टा आई बराबर 1.25 मिली एम्पियर। क्योंकि मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3, इसको मिली कर सकते हैं। इसे आप नोट कर लो। दूसरा नंबर न्यूमेरिकल पढ़िए दोस्तों। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा। बेटा संग्राहक धारा क्या होता है? आईसी। आईसी को बोलते हैं संग्राहक धारा। इसकी वैल्यू आपकी स्क्रीन पर दिया है, आप नोट करिए। कितना दिया है? 13.4 मिली एम्पियर। ठीक है, आगे देखिए। आधार धारा 150 माइक्रो। आधार धारा क्या होता है? आईबी 150 माइक्रो एम्पियर। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो परिपथ में उत्सर्जक धारा का मान बताइए। उत्सर्जक धारा होता है आई, इसका मान पूछ रहा है, इसको उत्सर्जक धारा बोलते हैं। आइए बेटा सबको पहले हम बदलते हैं। जैसे 13.4 मिली एम्पियर है, तो मिली को एम्पियर में बदलो। तो 13.4, या तो मिली में रहने तो एम्पियर में बदलो, तो 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। अब इसको माइक्रो है, इसको भी मिली एम्पियर में बदलो, तो 150 गुणे 10 की पावर -6 एम्पियर। बहुत ध्यान से देखिएगा, माइक्रोन की वैल्यू होती है। आइए, ये तो कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? फार्मूला क्या होता है बच्चों? आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी, ये होता है फार्मूला। आइए मान रखते हैं। आई का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे मान रखेंगे, आइए बताते हैं। आई ई बराबर आई सी का मान कितना है? 13 × 4 × 10 की पावर -3 प्लस आई बी का मान 150 गुणे 10 की पावर -6। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चों, आई ई बराबर 13.4 × 10 की पावर -3। अब क्या करेंगे, हम इसको -3 बनाएंगे। जब तक पावर सेम नहीं होगा तब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते। 1000 से हम भाग दे रहे हैं, जब 1000 से डिवाइड देंगे 1000 से गुणा भी करना पड़ेगा। जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 जीरो कम हो जाएगा। तो देखिए बन गया सेम ना। 1000 से भाग दे दो, अब 1000 से गुणा, तो सॉल्व करेंगे ये आएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे हम। 13 दशमलव, देखिए बेटा
अब इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 55, 13.55 जब ऐड करेंगे इसमें 13.55 इंटू 10⁻³ एम्पियर आएगा। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर है बच्चों, इसे नोट कर लो। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर को जोड़कर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज 2 वोल्ट पर आधार धारा को 100 माइक्रो ए से 200 माइक्रो ए करने पर, ये मतलब एम्पियर होता बच्चों, इसका संग्राहक धारा 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती तो धारा लाभ बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा IC और डेल्टा IB निकालेंगे। देख लीजिए, तो डेल्टा IC निकालने के लिए हम यहाँ आधार धारा लेंगे, ध्यान दीजिएगा कौन सा धारा, संग्राहक धारा लेंगे। तो संग्राहक धारा और डेल्टा IB से मतलब आधार, आधार को बेस बोलते हैं, ये आधार धारा है, संग्राहक धारा, बहुत ध्यान से आप देखिएगा। तो संग्राहक धारा कैसे निकलेगा, संग्राहक धारा कितना दिया है, 9 मिली एम्पियर से 16 मिली एम्पियर, तो 16.5 से घटा दो 9, तो जो आएगा 16 में से जब 9 जाएगा तो आएगा 7.5 मिली एम्पियर। तो इसे हमें एम्पियर में बदलना है, तो 7.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये आ गया डेल्टा की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा IC। अब ऐसे इसकी भी वैल्यू निकालते हैं, कितना है, 2000 माइक्रोन था, 200 माइक्रोन था, तो 100 से 200 होता है, तो 200 से 100 घटा दो तो आएगा 100 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, 100 × 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमें निकालना है बीटा। बीटा होता क्या, बीटा को हम लोग बोलते हैं धारा लाभ, धारा लाभ, ये हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से निकालेंगे धारा लाभ। तो फार्मूला क्या होता है बेटा धारा लाभ का, धारा लाभ का फार्मूला होता है बीटा बराबर डेल्टा IC बटे डेल्टा IB, ये होता है फार्मूला। तो डेल्टा IC, बहुत ध्यान से देखिएगा, डेल्टा IC का पहले मान बताइए, डेल्टा IC का मान कितना है, 75 इंटू 10⁻³ और डेल्टा IB का मान है 100 × 10⁻⁻6। ठीक बच्चों, अब हम एक काम करिए, बहुत ध्यान से, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे बढ़ाएंगे, अब हो जाएगा ऊपर 75 × 10⁻³ अब 2 0 ये 1 ये 3, तो 3 जब इससे माइनस करेंगे तो 10⁻³ आएगा, ये इससे कट जाएगा। तो बीटा बराबर आपका आंसर आएगा 75। आप इसे नोट कर लो। चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, उत्सर्जक उभयनिष्ठ, चौथा नंबर सवाल कह रहा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 50 है, बीटा की वैल्यू आपको 50 दिया है, और कह रहा है आधार धारा में 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होने पर, आधार धारा क्या होता है, आधार होता है बेस, डेल्टा IB का मान दिया 50 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन होने पर संग्राहक धारा में कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा IC में कितना परिवर्तन होगा उत्सर्जक धारा में, और उत्सर्जक धारा में, अच्छा संग्राहक धारा भी पूछ रहा है और उत्सर्जक धारा भी पूछ रहा है, डेल्टा IE भी पूछ रहा है बच्चों। इस सवाल में 2 उत्सर्जक धारा में कितना, मतलब यहाँ पर दोनों वैल्यू पूछ रही है। तो आइए सबसे पहले हम आपको निकालते हैं, फार्मूला बताते हैं धारा लाभ का। बच्चों धारा लाभ का फार्मूला क्या होता है, बीटा बराबर, समझिएगा, डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। ठीक है, यहाँ डेल्टा IC की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, जब डेल्टा IC की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू में चला जाएगा, तो बीटा इंटू डेल्टा IB, तो डेल्टा IC बराबर बीटा का मान कितना है 50 × डेल्टा IB का मान 50 माइक्रो 10⁻³
-6 एम्पियर। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 25 25 और 2 जीरो, 10⁻⁻6 एम्पियर। इसको बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो 3 संख्या से बाद पॉइंट लगाएं। जब यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो समझ लो 1000 से भाग दे दिया है तो भी पॉइंट आया। अब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। 1000 से गुणा, 1000 से भाग। आप क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, 1000 से गुणा करिए। जब गुणा करेंगे तो इसको सॉल्व करिएगा, जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आगे क्या निकालना है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी सी बी। ठीक है, ये होता है सी बी एक तरफ, बाकी आई आई जो होता है ई एक तरफ। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए। डेल्टा आई सी का मान कितना है, 2.5। पॉइंट के बाद एक ही संख्या लेंगे हम, 10⁻³ एम्पियर। डेल्टा आई बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डेल्टा आई बी की वैल्यू ये है, कितनी है, 50 माइक्रो की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, एम्पियर में है ये, समझिएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। एक काम करिए बेटा, 1000 से गुणा कर दो। 1000 जब 1000 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1000 से हमें भाग भी देना पड़ेगा। आइए बच्चों, हमने क्या किया, 1000 से भाग दे दिया, समझिएगा। 1000 से भाग, अब 1000 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये 0 से 0 काटेंगे, अब इसमें भाग देंगे। जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻³ अब ऐड हो जाएगा बच्चों। अब ये 5 है, 50, तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2.255 इंटू 10⁻³ आएगा। जब इनको ऐड करोगे तो क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो मान लेंगे हम, पॉइंट के बाद एक जीरो, अब दो संख्या ये हो गया, देखिए 2 ऐड हो जाएगा, 055 और 055, पॉइंट लगाएंगे 2 हो जाएगा, इंटू में जो है वो लिख देंगे, ये हो जाएगा एम्पियर। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया, डेल्टा आई ई आ गया, ये नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन में धारा लाभ 50 है, बीटा का मान आपको 50 दिया है और आधार धारा क्या होता है बेटा, डेल्टा आई बी कितना दिया है, 250 माइक्रो एम्पियर। उत्सर्जक धारा का मान बताइए। उत्सर्जक धारा क्या होता है बच्चों, डेल्टा आई ई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, आई सी ज्ञात करना पड़ेगा हमें। चलो आइए निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, बीटा बराबर डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी, ये होता है फार्मूला एक और हम आपको बता दें, डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, ये होता है फार्मूला। यहाँ से डेल्टा आई सी का मान निकालो। जब डेल्टा आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई बी, ये मान यहाँ रख दो। बीटा बराबर डेल्टा आई सी का मान क्या हो जाएगा, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई बी बटे डेल्टा आई बी, ये आएगा। अब यहाँ मान पुट करते हैं, आइए सबका बताइएगा। तो बीटा का मान 50 है ना, तो इसको 50 पुट करिए, 50 हो गया। डेल्टा आई निकालना है तो एक काम करिए, डेल्टा आई की वैल्यू रहने दो। डेल्टा आई बी का मान कितना, 250 माइक्रो की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा बी का मान क्या, 250, इसको इधर भेज देंगे, इंटू में चला जाएगा, 50 गुणे 250, 10⁻⁻6 बराबर डेल्टा आई ई माइनस 250 गुणे 10⁻⁻6। अब इसको इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो ध्यान दीजिएगा। आइए अब यहाँ बता देते हैं बाकी सवाल को। ठीक है, हो जाएगा इतने में। अब बेटा जब इसको हम इधर भेज देंगे तो इसका पहले गुणा करिए,
तो 25 पंचे 125, 25 पंचे 125, 25 पंचे 1 से 2 जीरो लगा दो, इंटू 10 की पावर -6। अब माइनस में इधर आके ये प्लस हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 250 गुणे 10 की पावर -6 बराबर डेल्टा आई ई। तो डेल्टा आई ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1250, 12,500 में 250 ऐड करेंगे हम, 12,500 में जब 250 ऐड करेंगे तो 0 5 2 5 7, ठीक है। अब ये 12 रहेगा, इंटू 10 की पावर -6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या बाद अगर हम यहाँ पॉइंट लगाएं तो 12.275 इंटू मतलब 10,000 से भाग दिया, 10,000 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा तब, ठीक। ये एम्पियर आ गया। तो इसको मिली एम्पियर में अगर बदलना चाहे तो मिली एम्पियर में बदल देते हैं, या तो यहीं छोड़ देंगे। ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। छः नंबर सवाल, आइए देखते हैं। ये एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए बीटा बराबर 62 है, आर एल बराबर 5000 ओम है, समझिएगा, दिख रहा है ना। आर आई बराबर दिया है आपके स्क्रीन पर 500 ओम है। तो वोल्टेज प्रवर्धक ज्ञात कीजिए। क्या होता है? ए वी होता है बेटा, ए वी ज्ञात करना है, इसे बोलते हैं वोल्टेज प्रवर्धक। समझ गए बेटा। चलिए आइए कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बता रहे हैं। वोल्टेज प्रवर्धक का फार्मूला होता है ए वी बराबर बीटा आर एल बटे आर आई, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ मान रखो ए वी बराबर बीटा का मान कितना है 62, आर आई का मान कितना है 500, 5000। देखो आर एल का मान है 5000, आर आई का मान है 500। 1 2 3 4 इसको काटेंगे। ए वी बराबर कितना हो जाएगा, सरफेस में है बेटा ए वी, ठीक है। ए वी बराबर हो जाएगा 62, 5 से दहाम 50। अब ए वी की वैल्यू आ जाएगी 620 वोल्ट। आप नोट कर लो। और पहली बात यहाँ यूनिट नहीं आएगी, यूनिट कट जाती बेटा, तो धारा लाभ की कोई यूनिट नहीं होगी। यहाँ पर देखिए आर से आर, ओम ओम से कट जाएगा, तो बीटा की कोई यूनिट नहीं होती, तो वोल्टेज प्रवर्धक की भी कोई यूनिट नहीं होगी। नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।